अच्छा, इस सेशन में हमने बात करनी है कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जो कि आप जिनको सीख कर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, जो स्किल्स वैलिड हैं, जिनको सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिनको अगर आप प्रॉपर टाइम दें तो आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। और ये ऐसी स्किल्स हैं कि इनका काम जो है वो रुकता नहीं है और ये इन डिमांड स्किल्स हैं। ठीक है, अब इन डिमांड स्किल का मतलब क्या होता है? इन डिमांड स्किल का मतलब ये होता है जो डिमांड में है। ठीक है, यानी जिसका आपको काम रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। इन डिमांड स्किल से पहले ना एक और बात आप अपने जहन में रख लें कि अगर आप कोई भी स्किल सीख लेते हो, मतलब मेरे कहने के मुताबिक या जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक जितनी भी स्किल्स होती हैं ना, कोई भी सीख लें वो इन डिमांड ही है। यानी उसका काम आपको मिलेगा ही मिलेगा, काम आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाओ। यानी आपने ये चीज़ नहीं ढूंढनी कि कौन सी स्किल इन डिमांड है, आपने अपने आप को इन डिमांड बनाना है। आप उस स्किल में इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि आपका काम जो है वो कभी रुके ही ना, बजाय इसके कि आप इस चीज़ में सर खपाते रहें कि कौन सी स्किल ज़्यादा पैसे देती है, कौन सी स्किल में कम अर्निंग होती है, किस स्किल में ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, किस स्किल में कम ऑर्डर मिलते हैं। इस झंझट में पड़ने की बजाय आप किसी भी एक स्किल को सिलेक्ट करो। ये अगले सेशन में हम बात करेंगे कि स्किल को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी किस तरह की स्किल को सिलेक्ट किया जाए, जैसे हाउ टू चूज़ अ प्रोफेशन, हाउ टू चूज़ अ नीश, वो अगले सेशन में हम बात करेंगे। तो किसी भी एक स्किल को सिलेक्ट करो और उसको अच्छे तरीके से सीख लो, यानी उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, बजाय इसके कि आप 2, 3, 4 स्किल्स को थोड़ा थोड़ा सीखो। कुछ बंदों को लालच होता है ना कि ये स्किल भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, तो तीनों स्किल्स पे ऑर्डर आएंगे। अब बजाय इसके कि 2-3 स्किल्स को बंदा सीखे, सिर्फ एक को ही सीखो और अच्छे तरीके से सीखो, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली इन डिमांड बन जाती है। कुछ स्किल्स का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ जिनको आप सीख सकते हैं और उनको इन डिमांड बना सकते हैं, यानी आप अपने आप को इन डिमांड बना सकते हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से सीख लें। तो सबसे पहली है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसका काम ख़त्म ही नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर हैं तो फ्रीलांसिंग के अलावा आपको लोकल क्लाइंट्स ही इतने मिल जाते हैं कि आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आप सॉफ्टवेयर हाउसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अगर आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो आप अगर वेब डेवलपर हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। दूसरे नंबर पे जो स्किल है वो है डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा काम है। हर बंदा लोगो बनवाता है अपनी कंपनी का, बिजनेस कार्ड्स बनवाता है। अगर किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनवाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग का डिज़ाइन बनवाएगा। अगर किसी बंदे ने कोई कपड़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो कपड़ों पे डिज़ाइंस होते हैं, कपड़ों पे इलस्ट्रेशंस होती हैं। या अगर किसी ने कोई टी शर्ट्स वगैरह लॉन्च की हैं तो वो टी शर्ट डिज़ाइंस होते हैं। यानी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा सब स्किल्स मिल जाती हैं जिनको आप सीख सकते हैं और अच्छी खासी से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप फ्रीलांसिंग आपकी समझ में नहीं भी आती, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी किसी कंपनी को ज्वाइन करके जॉब कर सकते हैं। मतलब एक तो स्किल होती है ना कि बंदा उस स्किल के ज़रिए सिर्फ फ्रीलांसिंग ही कर सकता है, लेकिन ये ऐसी स्किल है, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये ऐसी स्किल्स हैं कि जिनके ज़रिए आप फ्रीलांसिंग के अलावा जॉब भी कर सकते हैं। और इस स्किल में अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हो तो आपसे डिग्री नहीं पूछी जाएगी, आपसे आपकी स्किल और आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि आप इसमें कितने एक्सपर्ट हैं। यानी आप किसी भी डिग्री के बगैर भी जॉब कर सकते हो एज अ वेब डेवलपर या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अगली स्किल है UI/UX डिज़ाइन। अब UI/UX डिज़ाइन क्या है कि आप वेबसाइट्स देखते हो, आप एप्लीकेशंस, ऐप्स देखते हो, उनका एक डिज़ाइन होता है, उनका एक लेआउट होता है। एक वेबसाइट है, उसका डिज़ाइन अजीब तरह का है, उसमें आपको समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ उसका मेन्यू है, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ से साइन इन होगा, कहाँ से उसको यूज़ करना है। यानी वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वो उस तरह की एप्लीकेशंस या उस तरह की वेबसाइट को कोई भी यूज़ नहीं करता। तो इसलिए जो एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनवाते हैं वो यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइंस बनवाते हैं, और वो डिज़ाइन ही, ये UI और UX डिज़ाइन ही ऐप डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, आजकल UI और UX डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड है।
क्योंकि हर बंदा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है अपनी वेबसाइट बनवाता है तो उसको डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बंदा कोई काम शुरू करता है एप्लीकेशन बनवाता है, ऐप बनवाता है, ऐप लॉन्च करता है तो उसके लिए उसे डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल UI और UX डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है। अगली स्किल है एनिमेशन। लोगो एनिमेशन भी हो सकती है, लोगो एनिमेशन होती है और 2D एनिमेशन होती है, यानी वो वीडियो एड्स होते हैं और उसमें ना 2D कार्टून्स जो हैं वो उसके ज़रिए एक्सप्लेन की जा रही होती है, वो एडवर्टीजमेंट जो है वो एक्सप्लेन की जा रही होती है 2D कार्टून्स के ज़रिए, वो 2D एनिमेशन होती है। और आजकल जो एक तो सिंपल लोगो होता है ना, एक लोगो एनिमेशन होती है जिसमें लोगो एनिमेट होके आता है, तो वो एनिमेशन की शक्ल का लोगो होता है। आजकल उसकी बड़ी डिमांड है। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सीख लें तो आप लोगो एनिमेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसी तरह 2D एनिमेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। फिर अगली स्किल है शॉपिफाई मैनेजमेंट। शॉपिफाई स्टोर्स होते हैं, जैसे मैंने एक सेशन में आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था, तो इसी तरह से वो स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं जिसपे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल की जाती हैं, वो शॉपिफाई स्टोर्स होते हैं। क्योंकि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, हर बंदा ऑनलाइन बिजनेस में आना चाह रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं वो उनकी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो इसलिए शॉपिफाई मैनेजमेंट और शॉपिफाई डेवलपमेंट की जो स्किल है वो भी काफ़ी इन डिमांड है। फिर अगली स्किल है प्रूफ रीडिंग की, यानी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या कोई और लैंग्वेज उर्दू अच्छी है या आपकी स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, आपकी आपको कोई लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती है, आप एज अ प्रूफ रीडर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगली स्किल है राइटिंग की, यानी आप एज अ राइटर किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। अब राइटिंग में भी बहुत सी सब कैटेगरीज हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, ई बुक राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, SEO राइटिंग कर सकते हो। फाइवर में जाओगे तो आपको एक राइटिंग की पूरी कैटेगरी मिलती है, उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आप रिज्यूमे राइटिंग कर सकते हो, CVs बना के दे सकते हो, आप कवर लेटर राइट कर सकते हो, कवर लेटर बना के दे सकते हो, लीगल राइटिंग है, मेडिकल राइटिंग है, ग्रांट राइटिंग है, काफ़ी सब कैटेगरीज है। फिर अगली स्किल है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं पहले भी एक सेशन में इस के बारे में बात कर चुका हूँ कि SEO आजकल बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। SEO के बारे में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि SEO होता क्या है। यानी जो बंदा भी अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप या कुछ भी अपना बनाता है तो वो कोशिश उनकी यही होती है कि सर्च इंजन में टॉपर आए। सर्च इंजन में टॉपर आएंगे तो ही उनकी सेल्स उनकी बढ़ेंगी ना, उनके पास विजिटर्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी, तो वहाँ पे काम आती है SEO। तो इसलिए जो बंदा अभी ऑनलाइन अर्निंग में इन्वॉल्व है, ऑनलाइन वेबसाइट्स में, ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसको SEO की ज़रूरत पड़ती है। तो जो SEO के एक्सपर्ट्स हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। फिर एक स्किल है वर्चुअल असिस्टेंट की। आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट जॉब्स ऑफर होंगी, डाटा एंट्री की, डाटा मैनेजमेंट की, डाटा स्क्रैपिंग की, और सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना होगा। यानी डिफरेंट क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना होगा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्टिंग करनी होगी। फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में शायद मैं आपको एक दिन पहले जब हम 30 मेथड हमने पढ़े तो उसमें बताया था शायद आपको, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। यानी अगर किसी भी बंदे ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई वेबसाइट बनाई है या कुछ भी बनाया है, उसने उसको मार्केट करना है। मार्केट करने का मतलब लोगों तक पहुंचाना है, प्रमोट करना है, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग काम आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी SEO की तरह काफ़ी इन डिमांड है। फिर अगली स्किल है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे 2D एनिमेशन है, इसी तरह से वीडियो एडिटिंग का भी एक पूरी स्किल है और उसके नीचे बहुत ज़्यादा सब स्किल्स हैं। उसके बाद है वर्डप्रेस मैनेजमेंट। अगली स्किल है वर्डप्रेस मैनेजमेंट। वर्डप्रेस एक पूरा एक टॉपिक है। वर्डप्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट ही आपको बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि वर्डप्रेस मैनेजमेंट भी एक स्किल है जिसमें वर्डप्रेस वेबसाइट्स को मैनेज किया जाता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में अगर कोई एरर आ जाए उसको ठीक किया जाता है। एक स्किल है वॉइस ओवर। यानी वॉइस ओवर, अगर आप का वॉइस ओवर आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत से लोग हैं जो लोगों से वॉइस ओवर मतलब जो है ना वो उनको स्क्रिप्ट दे देते हैं और उनसे वॉइस ओवर करवाते हैं। यानी आप एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बहुत काम है, ऐप डेवलपमेंट चलो कह लो, ऐप डेवलपमेंट का बहुत काम है। जिस तरह से वेब डेवलपमेंट का काम है उसी तरह से ऐप डेवलपमेंट का काम है। जैसे वेब डेवलपमेंट वेबसाइट से रिलेटेड है,
वेबसाइट्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स को बनाना। इसी तरह ऐप डेवलपमेंट जो है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हर चीज़ एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रही है, यानी वेबसाइट्स आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही हैं, एप्लीकेशंस आगे आ रही हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। हर बंदा स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहा है, हर बंदा स्मार्टफोन यूज़ करता है। तो इस वजह से कोई भी बिजनेस है वो कोशिश यही करता है कि वेबसाइट बनाने की बजाय एप्लीकेशंस बना लो, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली होती है, ईजी टू यूज़ होता है। इसलिए ऐप डेवलपमेंट का भी बहुत काम है। फिर आती है ट्रांसलेशन। आप अगर आपने चाइनीज़ सीख ली है या आपको स्पेनिश आती है या कोई भी लैंग्वेज आती है, आप एज ए ट्रांसलेटर काम कर सकते हो। वो अक्सर क्लाइंट आता है कि मेरी वेबसाइट है इंग्लिश में, इसको स्पेनिश में कन्वर्ट कर दो, यानी उसने उसका स्पेनिश वर्जन निकालना होता है। वो आपसे पूरी का पूरा कंटेंट जो है वो करवाता है, ट्रांसलेट करवाता है। इन स्किल्स के अलावा भी बेशुमार स्किल्स हैं। बात वही है कि आप कितने एक्सपर्ट हो किसी स्किल में। बात स्किल की नहीं होती, बात एक्सपर्टीज़ की होती है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी मुझे 2-2, 3-3 स्किल्स आती हैं, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है। लेकिन अगर ध्यान से अगर गौर से उसको देखा भी जाए तो वो आती उसको दोनों ही पूरी नहीं होती। आती होंगी लेकिन जो कहते हैं ना कि उस स्किल का कीड़ा एक होता है, बंदा होता है ना, उसको अलग से लेकर ये तक उसको सारी चीज़ों का पता होता है, वो नहीं होते। तो बजाय इसके कि बंदा 2-3 स्किल्स के पीछे भागे, किसी एक स्किल को पकड़कर उसमें एक्सपर्ट बन जाए, वो ऑटोमेटिकली इन डिमांड बन जाती है। तो आपने स्किल के बारे में परेशान नहीं होना है कि कौन सी इन डिमांड है और कौन सी इन डिमांड नहीं है। आपने बस कोई एक ऐसी स्किल सेलेक्ट करनी है जो आप शौक से सीख सकते हो और उसमें एक्सपर्ट बन जाना है, वो ऑटोमेटिकली इन डिमांड बन जाएगी।